नमस्कार पटना। बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि सर फॉर्म को कैसे भरें कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएं। अमूमन जो पेरेंट्स असमंजस में होते हैं, हम जेवियर्स की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स जेवियर्स ने अपना वैकेंसी प्रॉपर निकाल दिया है। इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करेंगे क्या कहाँ कहाँ जनरली पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि पेरेंट्स को उलझा के रख देते हैं। डिस्टेंस, एनुअल इनकम कितना लिखना है सर, रिलीजन, क्या कुछ डिस्टेंस से भी फ़ायदा या घाटा हो सकता है, कैसे, क्या ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल जो कि जनरली पेरेंट्स फॉलो करते हैं जिनका सिलेक्शन होता है पटना के टॉप और बेस्ट स्कूल्स में, वो सारे चीज़ को हम रिवील करेंगे एंड ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स बताने वाले हैं। इफ़ यू वांट टू बी इन द पटना टॉप 10 स्कूल देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर बिकॉज शेयरिंग इज बेस्ट केयरिंग। तो लेट्स साइन इन पेरेंट्स। तो आइए देखा जाए पेरेंट्स, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं, हाउ टू फिल द फॉर्म विद 100% एक्यूरेसी। क्या क्या मिस्टेक होता है जनरली पेरेंट्स का और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आपके बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। जैसे आप संजीवियर्स हाई स्कूल में क्लिक कीजिएंगे पेरेंट्स, यहाँ पे पहला आएगा संजीवियर्स हाई स्कूल, इस पे हमें क्लिक करना है। ध्यान से सलीके से जो मिस्टेक्स अमूमन पेरेंट्स करते हैं वो नहीं करना है पेरेंट्स। यहाँ पे साफ ब्लिंक कर रहा है, ऑन नहीं देखा है वो वाला वीडियो, इस पर हम ध्यान से एक बार फिर से रिव्यू डालना चाहते हैं कि किस क्लास की वैकेंसी आउट हुई है। क्लास 1 के बच्चों की वैकेंसी आउट हुई है बीएससीबी बिहार बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए, दोनों बोर्ड्स के लिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है पेरेंट्स की, यहाँ पे दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए वैकेंसी आउट की गई है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 17 है बीएससीबी के लिए और आईसीएसई बोर्ड के लिए 6 बच्चों की है। अगर क्लास 3 की बात की जाए तो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ही सिर्फ निकाली गई है, उनका सीट 5 है। अगर 5 वाले क्लास के बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए बस आईसीएसई बोर्ड के बच्चों की वैकेंसीज आउट की गई हैं और जो आउट की गई है उनकी संख्या यहाँ पर साफ साफ बताया गया है पेरेंट्स, वो 3 है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम देखने का प्रयास करें क्लास 6 में बिहार बोर्ड के बच्चों का निकाला गया है और नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पर 2 है। अगर क्लास 7 की बात की जाए पेरेंट्स तो यहाँ पर 4 सीट्स है, बिहार बोर्ड के बच्चे ही बोर्ड्स के लिए ही आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद अगर क्लास 8 की बात की जाए तो 3 है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नहीं देखा है हमारा प्रीवियस वाला वीडियो वो इसको देख लेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसका 11 फरवरी से निकल से स्टार्ट हो चुका है, 18 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है पेरेंट्स। तो घबराएं नहीं, आराम से सलीके से फॉर्म भरे। सबसे बड़ी बात जो इस फॉर्म में निकाला गया है वो है PEN नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर। इसका रियल में हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, इसको हम पर्सनल एजुकेशन नंबर भी बोलते हैं, बहुत लोग उसको परमानेंट एजुकेशन नंबर भी बोलते हैं। वो क्लास 2 और उसके ऊपर वाले क्लासेस के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है इस बार, पहली बार संजीवियर्स हाई स्कूल में। अगर एप्लीकेंट कैन गेट देयर पैन नंबर फ्रॉम द स्कूल, एप्लीकेंट जो है विद्यालय में जाकर अपना पैन नंबर मांग सकते हैं। अगर जिनका पैन नंबर नहीं है, मिसिंग है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा पेरेंट्स। अब पैन नंबर क्या है, किस लिए है, कितने कोड्स का होता है, कितने नंबर्स का होता है, जितने सवाल आपके हो सकते हैं उस पर हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर वीडियो बना दिया गया है। आप जाकर सलीके से उस वीडियो को देख सकते हैं पेरेंट्स। एडमिट कार्ड जो है 21 फरवरी को शाम के 6 बजे अपलोड हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 23 फरवरी को होने वाला है और इस पर हमारा स्पेशल बैच चल रहा है। यू कैन ज्वाइन आवर नाउ बाय डायलिंग द सिंपल नंबर दैट इज 9472163206। बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज में डेली रात के 8 बजे से हमारा टेस्ट सीरीज चलता है पेरेंट्स। You can join live by simply dialing the number or you can WhatsApp us on the number that is blinking here, that is 9472163206। उसके बाद यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी का जो रिजल्ट है वो 1 मार्च को सैटरडे को 7 बजे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। एडमिशन 25 तारीख तक हो जाएगा, तो चूके ना साइट को पढ़कर आप हियर बाय डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड विद द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं पेरेंट्स। अब यहाँ पर ध्यान देना है, फॉर्म को गलत तरीके से भरिएगा तो फिर री अप्लाई का एप्लीकेशन नहीं आता है। बहुत सारे पेरेंट्स का रिजेक्शन सबसे बड़ा कारण, पहला मिस्टेक यहाँ पर क्लासेस को गलत चूज कर लेना। ये आपको कतई नहीं करना है। जिस क्लासेस के लिए आप अपने बच्चों को एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5 जो भी आपकी क्लासेस है, सलीके से इसको चूज कर ले। अब यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स को एप्लीकेंट पार्टिकुलर्स में भी प्रॉब्लम होता है। ओनली फादर और मदर्स का नाम यहाँ लिखने के लिए बोला गया है। ईमेल आईडी जरूर दें। सारा जो इंट्रैक्शन होता है जेवियर्स का पेरेंट्स वो ईमेल आईडी के थ्रू ही होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मिस्टेक पेरेंट्स अमूमन करते हैं, किसी का आईसीएसई बोर्ड के लिए ऑप्ट हो जाता है, किसी का बीएससीबी के लिए ऑप्ट हो जाता है। तो सलीके से आप ध्यान से जो भी बोर्ड आप भर रहे हैं सलीके से दें। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
ध्यान से दे, डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, एज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। एज से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है तो एज के रिलेटेड भी हमारा एक प्रीमियम वीडियो बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आई बटन पे हम डाल देंगे, वहाँ पे जाकर आप सलीके से देख सकते हैं। बर्थ प्लेस क्या है, PEN नंबर जो सबसे बड़ा सिरदर्द बहुत सारे पेरेंट्स में हुआ है, सर PEN नंबर कैसे है, क्या है। अगर अभी तक आपको इसके बारे में भरपूर जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो पे क्लिक कर लीजिए, हम आई बटन पर भी डाल देंगे। PEN नंबर कितना जरूरी कर दिया गया है इस बार पेरेंट्स, और अगले साल से लगता है कि बिहार के हर एक विद्यालय इसको इंपॉर्टेंट कर देंगे। क्या जेंडर है बच्चे का, मेल फीमेल, क्या ब्लड ग्रुप है, ध्यान से सलीके से, चूंकि अमूमन होता यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स हड़बड़ी में फॉर्म भरते हैं, कतई फील ना करे हड़बड़ाहट में। रिलीजन्स, क्या कोई रिलीजन से ही फायदा होता है, जनरली देखा जाता है पेरेंट्स जो क्रिश्चियनिटी के बच्चे हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनका जो एडमिशन है वो प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रेफरेंस इज गिवन टू द किड्स हु आर फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटीज, स्टाफ मेंबर्स एंड सम, ये चीज़ें जो दी जाती हैं। तो अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं तो जरूर से क्रिश्चियन कम्युनिटी का फॉर्म भर सकते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को ही आप सेलेक्ट करें, जो इनका रिलीजन है उनको वो सिलेक्ट करना है। कास्ट से कोई फर्क पड़ता है क्या सर, कास्ट देखिए कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं पड़े पेरेंट्स, लेकिन मांगा क्यों जा रहा है दिया जाता है, इट्स फॉर द स्टैटिस्टिकल पर्पस ओनली। लेकिन अगर आप जो कास्ट के हैं उसका एक सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड यहाँ पर नहीं, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू वहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कैटेगरी क्या है, आप जनरल से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ों को देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मदर टंग आपका क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है। स्टूडेंट आधार नंबर भी देना जरूरी है पेरेंट्स। अगर आप क्लास 2 और क्लास 2 से वो वाले क्लासेस में नामांकन लेने जा रहे हैं, नहीं है तो नॉट अप्लाइड पर क्लिक कर दीजिए। और जिन्होंने अप्लाई किया है उनको एक UID नंबर मिल जाता है, UID नंबर करके। बहुत सारे पेरेंट्स ने अप्लाई किया होगा आधार कार्ड बच्चे का, तो UID नंबर उन्हें मिल गया होगा, वो नंबर भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। हाइट सेंटीमीटर में डालना है, फीट और इंच में नहीं, ध्यान दीजिएगा पेरेंट्स। वेट को ध्यान दे के लिखना है KG में। अगर आपके अपने ट्विंस बच्चे हैं तो आप यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं। अब रेसिडेंशियल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है सर? पहले हम एड्रेस पे बात कर लेते हैं पेरेंट्स। जी हाँ, स्कूल का प्रेफरेंस ये रहता है कि द स्टूडेंट्स ऑफ द नियर बाई लोकल एरियाज दे विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर टेकिंग द एडमिशंस। यानी जो अगल बगल के एरिया के बच्चे हैं, जो आसपास के बच्चे हैं, उनका प्रेफरेंस दिया जाता है। परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं, परमानेंट जहाँ पे आप लोकल एड्रेस है वो उसको ध्यान से दे। अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग दें, एक नहीं दे, एक जैसा नहीं दे। अगर दोनों सेम है तो सेम यहाँ पे सेम एज द रियल एड्रेस पर आप रेसिडेंशियल एड्रेस पे आप टिक कर सकते हैं। कितने दिनों से आप वहाँ पे रहते हैं, कितने सालों से आप वहाँ पे रहते हैं, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स। ये चीज़ें भी गौर करने वाली हैं। और ध्यान से जो आपका रियल ईयर हो स्टेइंग एट द लोकल एड्रेस उसको दे सकते हैं। डिस्टेंस मैटर करता है। 5 किलोमीटर वाले रेडियस के बच्चों का नामांकन में प्रेफरेंस दिया जाता है। डिटेल नोटिफिकेशंस में बहुत बार हमने बताया है, और बहुत विद्यालय तो डिस्टेंस का पूरा नोटिफिकेशन में जिक्र भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल संत माइकल्स ने बोला था कि 2 किलोमीटर वाले रेडियस के बच्चों का नामांकन जल्दी या ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो डिस्टेंस को भी आप सलीके से दें और ध्यान से दें। लास्ट टू स्कूल अटेंडेंट और डिटेल इसका भरने के लिए, इसमें बहुत सारे लोग आ रहा है कि सर इसमें तो कोई खुल ही नहीं रहा है, क्लिक करने पे खुल ही नहीं रहा है, तो ये स्कूल का प्रॉब्लम है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूँकि क्लिक करने पे ही सही में नहीं खुल रहा है। अगर किसी और का नहीं खुल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, चूँकि हमको लग रहा है स्कूल डिटेल्स यहाँ पे ले ही नहीं रहा है, नहीं तो ज़रूर ले आ रहता। उसके बाद पेरेंट्स का डिटेल ध्यान से दें, सेम टू सेम आधार नंबर कार्ड का जरूर देना है पेरेंट्स का, पापा का, मम्मा का, एकेडमिक क्वालिफिकेशन दोनों आदमी का क्या है जरूर दें। फादर एनुअल इनकम क्या है जरूर दें। मदर एनुअल इनकम, अगर हाउस मेकर या हाउस वाइफ नहीं है पेरेंट्स तो जरूर इसको भी सलीके से देना ना भूलें। क्या उनका ऑक्यूपेशन है, क्या प्रोफेशन है, क्या मदर का डिजाइनेशन है, अगर चीज़ें ध्यान से, कहाँ पे पोस्टिंग है पेरेंट्स का, पापा या मम्मा दोनों वर्किंग है तो दोनों आदमी का सलीके से देना ना भूलें। ऑफिस एड्रेस भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से। मोबाइल नंबर, क्या मदर एलमनी है सेंट जेवियर्स की या फादर हैं तो दे, अन्यथा ना दे। सही में हो तो दे पेरेंट्स। अगर आपको लगता है कि ऐसे करने से वैसे नहीं, कोई भी चीज़ को छिपाना नहीं है, रियल चीज़ें को ही आप वहाँ पर दे। अगर हैं तो यस पे क्लिक कर दें। क्या आप कोई अपने बच्चे सेंट जेवियर्स में पढ़ते हैं तो सिबलिंग वाले में यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सामने में यहाँ पे डिक्लेरेशन पर क्लिक करके नेक्स्ट करके पेमेंट का डिटेल आएगा, आपको पे कर लेना है। एक बार ध्यान से फॉर्म सबमिट करने से पहले बार बार हम अपने वीडियो के माध्यम से बोलते हैं कि घबराहट में कतई फॉर्म फिल ना करे। बच्चे का नाम, बच्चे का DOB, फादर का नाम, फादर के नाम का स्पेलिंग, एड्रेस प्रूफ, ये सब चीज़ों को बार बार चेक कर ले, DOB चेक कर ले, और जो भी चीज़ें हैं उसको तरीके से रीचेक करने के बाद ही नेक्स्ट पर और सेव पर और पेमेंट पर क्लिक करें पेरेंट्स।
क्योंकि एक बार मिस्टेक हो जाने के बाद उसको शायद सुधार कर पाना इतना ईजी नहीं होता है। और साफ साफ यहाँ पे दे दिया गया है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन से इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्ट्रेशन जो है वो रिजेक्टेड हो जाएगा। अगर आपका इंटरेक्शन होता भी है, इंटरव्यू होता भी है, एग्ज़ाम होता भी है, तब भी नामांकन नहीं हो पाएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किस तरह का प्रश्न आएगा, तैयारी कैसे होगी, मैथ्स में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, ईवीएस, साइंस, हिंदी, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अभी तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं एंड बी इन द पटना टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार। क्योंकि बिहार के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, गार्जियंस हैं, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का नामांकन बिहार और पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में हो। अगर पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं पेरेंट्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें आपसे एक शिकायत है। शिकायत ये है कि हमारे वीडियोस और चैनल्स को देख तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयरिंग इज़ द बेस्ट केयरिंग। तो मिलते हैं अपने को अच्छी वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी